विश्व के महान नेता गांधी जी की आज जयंती है और सारा देश इसे हर्षोल्लास से मना रहा है। आज़ादी के इतने साल बाद भी गांधी जी प्रासंगिक हैं और हमारे साथ हैं देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, जो बताएंगे कि गांधी जी के क्या विचारों के साथ देश चले जिससे देश आगे बढ़े। आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्मदिन है। आज संकल्प लेने का दिन है कि हम उनकी विचारधाराओं पर चलें, देश मजबूत हो, हमारा समाज समग्र समाज बने, भाईचारा बढ़े। ऐसे महान व्यक्तित्व के जन्मदिन पर हम आज संकल्प लेने का दिन है और आज कांग्रेस जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम सहज और सरलता के साथ अपना जीवन जिएंगे, आडंबरों से दूर रहकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प आज साथियों ने लिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रासंगिक बापू आज भी है। विचारधारा सकारात्मकता के साथ जिस तरीके से उन्होंने देश को आज़ाद कराया, उसका विश्व में कोई सानी नहीं है। आज पूरा विश्व बापू को पूछता है, परंतु कुछ लोग नकारात्मकता के साथ रहने वाले, गोडसे की वंशावली को जिंदा रखने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। यूँ कहें कि आज कुछ समय गोडसे बंधुओं का आ गया है, उनकी विचारधारा का आया हुआ है, परंतु ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बापू ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस ईमानदारी के साथ, जिस सहजता के साथ जीवन जिया, हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अगर राजनीतिक जीवन में जीते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर हम अपना मकसद पूरा करें और इस देश को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान हम दें। तो जैसा भी आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक जो मतभेद आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अभी भी अपने परिवार को एक नहीं कर पा रही है? मैंने मतभेद की बात कभी नहीं कही। तानाशाही पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा, एक आंदोलन है जहां पर अपनी बात रखने के लिए खुला प्लेटफॉर्म है। सबका मकसद एक ही होता है कि देश और राष्ट्र मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं विचारों की बात आती है, विभिन्नताएं लिए हमारा देश सर्वधर्म वाला देश। पूरी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हर 50-100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती हो। इतना बड़ा आप साउथ चले जाएँ तो अलग लैंग्वेज, अलग धर्म अपना माना जाता है। वेस्ट चले जाएँ तो अपनी कहानी अलग आती है। आप उत्तर चले जाएँ तो अपनी बात अलग आती है। ऐसे विभिन्नताओं भरा देश को लेकर अगर कहीं संचलन करने की बात आती है तो सबको लेकर एक साथ चलना, ये विश्व में एकमात्र भारत देश है। और भारत देश में केवल महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले लोगों की बदौलत पूरे विश्व में भारत का नाम चमक रहा है। परंतु आज कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 70-75 सालों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, इस देश को बेचा जा रहा है। आज एयर इंडिया टाटा ने खरीद ली। रोज़ आप देखिए, रोज़ खबर आती है कि अडानी ने आज पोर्ट खरीद लिया, आज अंबानी ने फलाना खरीद लिया, आज टाटा ने ये खरीद लिया। हो क्या रहा है? ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरा स्वरूप तो नहीं है? क्या हम आर्थिक आज़ादी की जो हमें विरासत मिली है बापू के द्वारा, आर्थिक आज़ादी मिली थी, आज वो उसका कहीं बंधन हमारे ऊपर तो नहीं आ रहा है? आर्थिक प्रतिबद्धता जो होना थी इस देश के नागरिकों के प्रति, आज प्रत्येक देश के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्जा देखने कितना बढ़ता जा रहा है। थोड़े दिनों बाद ये होगा, हम सब बंधक बन के रह जाएंगे। और ये जो आज देश बेचने की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे हम सब पूंजीपतियों कब्जे में आ रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पार्टी का जो गोडसे की विचारधारा की है उसको लाभ मिल रहा है और ये कांग्रेस की विचारधारा को तोड़ने का प्रयास जो देश को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, इसके अच्छे परिणाम दिखाई नहीं देते। तो एक बेहतरीन बैरिस्टर जीवन को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए अपने पूरे जीवन को बलिदान कर देने वाले बापू अगर आज होते तो शायद वो ये सोचते कि इस दिन के लिए आज़ादी नहीं ली गई थी कि जिस तरह से निजीकरण की तरफ पूरा देश जा रहा है। और ये दिख रहा है कि आने वाले समय में रोज़गार को आसान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जितना सस्ता श्रम बड़े बड़े मिल मालिकों को मिल सके और वह ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद।